शांति। जीवन में जब भी कोई परिस्थिति आती है, विघ्न आता है, तो हमारा मनोबल जो है वो टूट जाता है। ईश्वर के ऊपर विश्वास खत्म होने लगता है कि अपने भाग्य को हम कोसने लगते हैं। लेकिन वो विघ्न किस लिए आया है, इसको बहुत गहराई से क्या करना है, हमें समझना है। क्योंकि प्रकृति कहे या कुदरत कहे, वो परिस्थिति इसलिए सामने लाती है कि हमें वो नींद से जगाना चाहती है। क्योंकि जो भी आत्मा इस धरती पर आई है, किसी उद्देश्य को लेकर आई है, लक्ष्य को लेकर आई है जो उसे करना है। लेकिन जब अलबेलेपन की नींद में चले जाते हैं, कुदरत कहे या परमात्मा कहे, परिस्थितियों को लाकर उस नींद को हमारी क्या करते हैं, तोड़ते हैं, ताकि हम जिस लक्ष्य के लिए आए हैं उस लक्ष्य को वो पूरा करवा सकें। ऐसे ना हो कि हम अपना टाइम ऐसे ही पास करते हुए। तो इसको हम कुछ एक दो उदाहरणों से भी समझ सकते हैं। जैसे एक व्यक्ति था, उसके पास एक भैंस थी और उसका गुजारा उसी से होता था। लेकिन उसके साथ साथ उसके पास बहुत सारी जमीन भी थी जिसकी तरफ वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता था। और उसकी पूर्ति किससे हो जाती थी? उसी से बंधा हुआ था बस, क्योंकि मेहनत करने की आदत नहीं थी, कुछ करना चाहता नहीं था, तो उसी से उसकी क्या हो जाती थी? पूर्ति हो जाती थी। तो एक दिन सन्यासी उसके पास आया, उसके पास रात को ठहरा। जब उसे पता चला ये इसी भैंस पर सिर्फ आधारित है और सब कुछ होते हुए भी कुछ करना नहीं चाहता है, क्योंकि उसे जरूरत ही नहीं लगती थी, तो उसने क्या किया, भैंस को क्या किया, सुबह सुबह जाकर का दे दिया ऊपर से खाई में। तो ये दृष्टांत है समझने के लिए। उसके साथ जो उसका शिष्य था वो बहुत विचलित हुआ कि सन्यासी होकर इसने ये क्या कर दिया, किसी की रोजी रोटी जिससे उसका घर का गुजारा चल रहा है उसको गिरा दिया। बहुत परेशान। तो उसने सन्यासी से पूछा, लेकिन उसने कहा धैर्य रखो। तो लेकिन उसके मन से तो बात नहीं गई। कुछ सालों बाद वो सन्यासी फिर उस शिष्य के साथ वापस आया और क्या देखता है, उस झोपड़ी की जगह पर क्या है, सारे खेत जो बंजर पड़े थे क्या कर रहे, आज लहलहा रहे। और वो व्यक्ति बहुत 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 संपन्न बन चुका। तो सोचिए, अगर वो भैंस को ना गिराता, उसके पास ये कभी भी सब कुछ नहीं आता। उस समय उसको कितना दुख हुआ होगा और कितना उसने कोसा होगा खुद को, दूसरों को। लेकिन वो भी उसकी क्षमता को निकालने का क्या बन गया, एक के कल्याण के लिए क्या बन गया, वो भैंस का मरना भी कल्याणकारी हो गया। ऐसे किसी के पास नौकरी है, तो बहुत लिखने का शौक है, लिखना चाहता है, लेकिन नौकरी में से टाइम नहीं निकाल सकता और कहता है ये छूट गई तो मेरा घर का गुजारा कैसे होगा। इसी कारणवश छूट जाती है, बहुत रोता है, बहुत उदास होता है, बहुत कोसता है किस्मत, और फिर लिखना शुरू करता है और लिखते लिखते एक बहुत बड़ा लेखक बन जाता है। तो अगर नौकरी नहीं छूटती तो वो ऐसा कर सकता था, ऐसा बन सकता था, वो नौकरी में ही अपनी सारी जीवन बिता देता। तो हम सबको इस बात को समझना है कि सिर्फ कहानियां नहीं है, ये अपने आप को ऊंचा उठाने का तरीका है। क्योंकि किसी सेब में कितने बीज हैं हम जान सकते हैं, लेकिन एक बीज में कितने सेब हैं ये सिर्फ कुदरत जानती है या मेरा पता, क्योंकि उसको पता है। ऐसे ही हम आत्मा सिर्फ अपने पास जो छोटी छोटी चीजें हैं उन्हीं में अपने आप को बांध के रखा हुआ है। अपनी क्षमताओं का हमें मालूम नहीं है, लेकिन वो परमात्मा कुदरत जानती है इस आत्मा में क्या क्या भरा हुआ है। इसलिए वो हमारे सामने, और हम जान नहीं पाते अपने आप को और हम उसी में बांधे रखते हैं। इसलिए कुदरत ऐसी परिस्थितियां लाती है जिससे हम अपनी क्षमता को पहचान सके, अपने आप को आगे बढ़ा सके। हम
अपने आप को देखेंगे, हमने भी अपने आप को किसी ऐसी भैंस से या किसी ऐसी छोटी मोटी चीज से बांध कर तो नहीं रखा होगा कि हम अपनी क्षमताओं को पहचान नहीं पाते। अपनी क्षमताओं को निखारना है हमें। कोई भी विघन या परिस्थिति आती है, छोटी या बड़ी, क्योंकि जीवन है और वो आती है और आती रहेंगी। कभी बड़ी भी आ सकती, कभी छोटी भी आ सकती। तो परमात्मा के ये महावाक्य है कि हर विघन के, हर परिस्थिति के पीछे कल्याण छुपा हुआ है। हमें हर बार ये बात पक्की स्मृति में रखनी है कि जो भी विघन या परिस्थिति आई है मेरे कल्याण अर्थ आई है और मुझे उसमें से कल्याण, और ढूंढना भी नहीं है, ढूंढने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब वक्त आता है तो अंदर की क्षमता अपने आप, जितना हम सफलता में अपनी क्षमताओं को नहीं निकाल सकते, ये बात ध्यान रखेंगे। जब सफलता होती है कुछ सुख सुविधाएं होती है, जैसे उस पर भैंस थी ना, तो उसको तो कोई चीज की, उसको हम कहते हैं हमें इच्छाएं नहीं है, ये इच्छाएं नहीं है, ये क्षमताओं को बाहर निकालना है। एक इच्छाएं नहीं है, क्योंकि जीवन खत्म हो जाएगा अगर हम एक जगह पे स्टेबल हो जाएंगे। क्योंकि जीवन का मतलब है हर दिन आगे बढ़ते रहना, हर दिन कुछ सुपीरियर करना, हर दिन पहले पिछले वाले दिन से बेटर करना। अगर हम वहीं ठहर जाएंगे तो हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे, और अगर किसी एक छोटी सी नौकरी में ही लगे रह गए तो हम अपनी क्षमताओं को शायद आगे बढ़ा नहीं पाएंगे। परमात्मा के ये महावाक्य है, हमें जब सफलता में हम जो अपनी चीजों को बाहर नहीं निकाल सकते, अपनी क्वालिटी को बाहर नहीं निकाल सकते, तो हम विघ्नों में अपनी क्वालिटीज को, अपनी विशेषताओं को ज्यादा अच्छे से बाहर निकाल सकते हैं। ये अनुभव करके देखें। कभी भी ऐसी परिस्थिति आए ना आए, लेकिन आना भी जरूरी है, क्योंकि आना ही क्या है आपको बाद में पता चलेगा। कोई भी परिस्थिति आई, अगर आपने थोड़ी सी धैर्यता रखी और परमात्मा से अपना कनेक्शन रखा, तो वो छोटी सी परिस्थिति या बड़ी परिस्थिति आपके लिए बहुत सारे मार्ग, बहुत सारी आवश्यकता, आपकी क्षमताओं को क्या कर देगी, बाहर निकाल देगी। छोटी परिस्थिति, थोड़ी क्षमता का बाहर निकलना, बड़ी परिस्थिति, बड़ा कल्याण होना। देखो कितनी खुशी की बात है। अब आएगा मन में मलाल, दिल शिकस्त होंगे, तो इस बात को याद रखना है, छोटा विघन छोटा कल्याण, बड़ा विघन बड़ा कल्याण। तो छोटे विघ्नों से अपने आप को शक्तिशाली बनाते जाना है। इतने शक्तिशाली आप हो जाएंगे कि कोई बड़ा विघ्न आएगा हमें वो ऐसे सहज पार हो जाएगा, क्योंकि हमें छोटे छोटे विघ्नों से पार होने की, अपना कल्याण ढूंढने की क्या पड़ चुकी है, आदत पड़ चुकी है। ये तो आदत बना लेनी है। तो फिर जब कोई बड़ा विघ्न आएगा और हमारी क्षमता को, हमारे अनुभव को कई गुना बढ़ाकर हमें बहुत कुछ दे कर जाएगा। इस बात का विश्वास रखेंगे, खुद पर भी और कुदरत पर भी और उस परमात्मा का पर भी, क्योंकि हमसे ज्यादा वो जानता है और हमसे क्या करवाना है वो भी वो बहुत अच्छे से, हमसे बहुत ज्यादा जानता है।